मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम तीसरी कक्षा में पर्यावरण विषय का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो तीसरे पाठ का नाम क्या है? पानी रे पानी। तो पहले दो पाठ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, वो प्रश्न जो भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं उनका स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों? तो आज हम तीसरा पाठ शुरू करेंगे, पानी रे पानी। तो चैप्टर का जो नाम है, हमारे पाठ का नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में ये पढ़ेंगे चैप्टर के में। तो चैप्टर में जो है हम पानी के बारे में पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी बच्चे आपकी पर्यावरण की किताब खोलेंगे और पेज नंबर 30 निकालेंगे। तो पेज नंबर 30 पे आपको एक कविता दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? तो वो किसके बारे में है? पानी के बारे में है। तो हम सभी को पता है कि पानी जो है वो बहुमूल्य संसाधन है। हमारी पृथ्वी में प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन है। पानी के बिना जीवन ही नहीं है। तो वो हमें पता ही है कि जल ही जीवन है। पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये कविता पढ़िए। पानी न बिगाड़े पानी है अनमोल, बिन इसके जीवन का अंत पानी है अनमोल। रिमझिम बारिश बरसाए, नदियां नाले तालाब छलकाए, सागर में उठती ऊंची तरंगे पानी है अनमोल। हिमगिरी के उच्च शिखर पर बर्फ बन बैठे, उबलने पर यह भाप बन उड़े, पौधों के रूप में झरनों के गीत बन पानी है अनमोल, पानी न बिगाड़े पानी है अनमोल। खेत बाड़ी और पेड़ पौधों को जिंदा रखे, पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करे, मानव के रग रग में दौड़े पानी है अनमोल, पानी न बिगाड़े पानी है अनमोल। अकाल में दुख भरे दिन ये दिखाए, बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए, नल कूप चापाकल में दिखता पानी है अनमोल, पानी न बिगाड़े पानी है अनमोल। तो ये एक गुजराती कविता है जो राजू काग ने लिखी है। इसका यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद दिया गया है। तो हिंदी अनुवाद में आपको क्या बताया गया है? पानी न बिगाड़े पानी है अनमोल। हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी है, उसका संभल कर इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि पानी अनमोल है, बिन उसके जीवन का अंत पानी है अनमोल। पानी के बिना हमारा कोई जीवन नहीं रहेगा, बिना पानी के हम मर जाएंगे। तो इसीलिए पानी है अनमोल। रिमझिम बारिश बरसाए, नदियां नाले तालाब छलकाए। मतलब अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप सभी को ही पता है हर तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है, बारिश हो रही है अच्छी सी। तो रिमझिम बारिश जब होती है तो नदियाँ, फिर नाले, फिर तालाब, वो सब क्या होते हैं? छलक जाते हैं, पूरे पानी से भर जाते हैं। सागर में उठती ऊंची तरंगे पानी है अनमोल। तो जब नदियों में पानी भर जाएगा तो सागर का पानी भी ऊपर आ जाएगा, है ना? तो सागर में कैसी तरंगे उठती है? ऊंची तरंगे उठती है। हिमगिरी के उच्च शिखर पर बर्फ बने बैठे। तो पानी जो है वो हिमालय पर्वत पे किसके रूप में होता है? बर्फ के रूप में होता है, पता है ना सभी को। और उबलने पे वो कैसा हो जाता है? भाप बन के हवा में उड़ जाता है। पौधों के रूप में झरनों के गीत बन पानी है अनमोल। तो पौधे में भी पानी होता है, आप सभी को ही पता है। पौधे कहाँ से पानी लेते हैं? पहले तो बारिश से लेते हैं और फिर जमीन के अंदर जो पानी होता है वो लेते हैं, राइट? फिर खेत बाड़ी और पेड़ पौधों को जिंदा रखे, पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करे। तो पानी जो है, पानी क्या करता है? खेत और पेड़ पौधों को जिंदा रखने का काम करता है। अगर आपके घर पे कोई पौधा लगाया है और वो पौधे को आप 5 दिन पानी न दो तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा ना। तो पानी के बिना पेड़ पौधों का भी कोई भी जीवन नहीं है। और पशु पक्षियों को भी वो प्रेम से उनका पोषण करता है। मतलब पशु पक्षी भी आपने देखा होगा, आपके घर के बाहर अगर थोड़ा सा पानी रखा है या गिरा हुआ है तो जो आपके गली में घूम रहे कुत्ते होते हैं वो पानी पी लेते हैं, राइट? तो ये जो है पशु पक्षियों का भी पोषण करते हैं। मानव के रग रग में दौड़े पानी है अनमोल। तो हमारे शरीर में भी 70% जो है पानी है, सभी को पता होगा, राइट? तो हमारा शरीर भी पानियों से ही
मानव की बॉडी में पानी ही दौड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मानव के रग रग में दौड़े पानी है अनमोल। अकाल में दुख भरे दिन दिखाए। तो जब अकाल होता है, जब अच्छी सी बारिश नहीं होती है, तो खेत जो है, किसान जो रहते हैं वो भी खेती नहीं कर पाते, उनकी भी फसल अच्छी नहीं होती है। तो अकाल की परिस्थिति आती है, बिना पानी के अनाज भी नहीं उगेगा। अगर अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? तो ये अकाल में हमें पानी के साथ साथ खाने की भी दिक्कत आ जाती है। बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए। और जब बारिश बहुत ज्यादा आती है तो क्या होता है? बाढ़ आती है, नदियां सब भर जाती है, तो बाढ़ आती है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोग जो है पूरे गांव पूरे पानी में अंदर, बाढ़ के अंदर बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो बाहर एक गांव से दूसरे गांव भी नहीं जा सकते, उनके घर में जो चीजें रहती है वो भी उनको खा के गुजारा करना पड़ता है। तो जब बाढ़ आती है तब पानी अपना प्रचंड रूप दिखाता है। नलकूप चाका करके दिखता पानी है अनमोल। तो पानी अनमोल है, उसकी बर्बादी ना करें। आपको ये कविता समझ में आई? तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो क्या आप पानी पर कोई कविता या गाना जानते हैं? कक्षा में सुनाइए। तो सभी को आता है, बहुत सारे हमारे बारिश के सॉन्ग है ना। पानी क्या क्या कर सकता है? काव्य में आने वाली ऐसी बातों का उल्लेख कीजिए। तो पानी जो है वो पेड़ पौधों, पशु पक्षी, मानव सभी का क्या करता है? प्रेम से पोषण करता है ना। तो पानी बर्फ बन के हिमालय की चोटी पे भी रहता है और भाप बन के हवा में भी उड़ता है। फिर खेतों में पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए भी पानी जरूरी है, हम मानवों को भी पानी जरूरी है। फिर अगर पानी ना हो तो अकाल आ जाता है। अकाल की वजह से क्या होगा? लोगों को खाने को और पीने को पानी नहीं मिलेगा। और अगर पानी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? वो बाढ़ आ जाएगी। तो बाढ़ से लोगों के घर जो है, खेत घर सब नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पर सही का निशाना लगाइए। तो खेल खेलने में पानी की जरूरत है? नहीं। राइट? गाना गाने में? नहीं। चाय बनाने में? हाँ। तो चाय बनाने वाले बक्से में आपको सही का निशाना लगाना है। माटी गूंथने में? तो माटी गूंथने में भी पानी की जरूरत है ना, तो इसमें भी सही का निशाना लगाएंगे। लिखने में? तो लिखने में हमें पानी की नहीं जरूरत है। नाव चलाने में? तो नाव चलाने में पानी की जरूरत है। फिर चित्र बनाने में? तो चित्र बनाने में भी पानी की, अगर रंग कर रहे हो तो जरूरत है, अगर पेंसिल से चित्र बना रहे हो तो नहीं जरूरत है। पौधों को उगाने में? तो हाँ, पानी की जरूरत है। पंखा चलाने में पानी की जरूरत नहीं है। तो इनमें से दिए गए में चाय बनाने में, माटी गूंथने में, नाव चलाने में और पौधों का उपयोग करने में पानी की जरूरत है। तो वो चारों के बॉक्स के सामने आपको सही का निशाना लगाना है। ठीक है बच्चों? अब सोचिए और लिखिए, पानी बिना आप क्या कर सकते हो? तो पानी बिना आप क्या क्या कर सकते हो? जैसे खेल सकते हो, खेलना, पढ़ना, लिखना, बातें करना। तो ये सारे काम हम पानी के बिना कर सकते हैं। अब पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते? तो पानी के बिना हम नहा नहीं सकते। नहाना, फिर कपड़े धोना, फिर बर्तन धोना, खेती करना। तो ये सारी चीजें हम पानी के बिना नहीं कर सकते। खाना बनाना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते। अब पानी ज्यादा या कम, अधिक से कम पानी की आवश्यकता के आधार पर नीचे की प्रवृत्तियों का योग्य क्रम में लिखिए। तो आपको कुछ प्रवृत्तियां दी गई है, उसमें जो पानी की कितनी मात्रा लगती है उसको अधिक से कम पानी की आवश्यकता के अनुसार, मतलब पहले सबसे ज्यादा पानी किसमें लगता है वो लिखेंगे। तो नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में,
देने में। फिर दूसरा क्या आएगा, घर धोने में। घर धोने में भी ज्यादा पानी लगता है ना, घर धोने में। फिर तीसरा क्या आएगा, नहाने में, नहाने में। चौथा आएगा मिट्टी गूंथने में, मिट्टी गूंथने में। पांचवा आएगा खाना बनाने में, खाना बनाने में। और छठा आएगा पीने में। हम 10-10 लीटर पानी थोड़ी ना पी जाते हैं, है ना। तो आपको ये आपकी जो किताब है उसमें लिखना है, ठीक है बच्चों। अब पानी कहाँ से मिलता है, आपने नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में गीत गाया, इनसे हमें पानी मिलता है। आप पानी कहाँ कहाँ से लाते हैं, आपके घर के आसपास पाए जाने वाले पानी प्राप्त करने के साधन पर गोला लगाइए। तो आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीजों से आप पानी मिलता है उस पे गोला करना है। जैसे कि तालाब, तो तालाब है तो तालाब के गोला लगाएंगे। फिर कुआं, तो कुआं नहीं रहता है, ट्यूबवेल पे गोला लगाएंगे। प्रपात, तो जलप्रपात नहीं होता है यहाँ पे। हैंडपंप होता है तो हैंडपंप पे गोला लगाएंगे। फिर नदी पे राउंड लगाएंगे। झरना नहीं रहता है यहाँ पे। नल, टंकी, समुद्र और गर्म सोता, तो नल और टंकी सबके घर पे रहती है। तो आपको क्या करना है, तालाब, ट्यूबवेल, हैंडपंप, नदी, नल और टंकी, इतने जो शब्द है उनके ऊपर गोला लगाना है, ठीक है। अब सोचिए और लिखिए, आपने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? हाँ, तो हमने जमीन में से गर्म पानी कहाँ से निकलते हुए देखा है। अगर आप गुजरात राज्य की ही बात करेंगे तो तापी जिले से आगे डांग जिला आता है। जो सापुतारा जाते हैं ना, वो रास्ते पे उनाई माता का मंदिर है, तो वहाँ पे गर्म पानी जो है वो जमीन के अंदर से निकलता है। आप भी अपने मम्मी पापा के साथ जाके वो जगह पे दर्शन कर सकते हो। आपके गांव या शहर में से होकर कोई नदी गुजरती है? यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो हाँ, हमारे शहर सूरत शहर से होते हुए नदी गुजरती है ना। कौन सी नदी गुजरती है? तापी नदी गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तापी नदी का नाम लिखना है। क्या आप जानते हो कि ऐसी कोई नदियों के नाम लिखिए? तो यहाँ पे आपको जो है सेकंड में तापी नदी की नाम लिखना है। फिर आपको कौन कौन सी नदियां पता है उनका नाम लिखना है। तो पहला हो गया तापी, दूसरी नर्मदा, तीसरी साबरमती, चौथी कावेरी, फिर गंगा नदी। तो बहुत सारी नदियों के नाम है, जो आपको पता रहेंगे वो आपको लिखना है। अब सोचिए और बताइए, आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो नल से आता है। पानी लाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है? तो अगर कभी पानी नहीं आया तो कुएं के पास या हैंडपंप के पास जाना पड़ता है। पानी लाने में कितना समय लगता है? तो अगर नजदीक है तो 15-20 मिनट, अगर दूर है तो आधा से 1 घंटा लगता है। हम पानी का संग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें पानी का संग्रह करने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि जब हमें ज्यादा जरूरत हो तो वो पानी का हम इस्तेमाल कर सके। आपके घर में पानी का संग्रह कहाँ किया जाता है? तो टंकी के अंदर किया जाता है। क्या आप और आपके पड़ोसियों का पानी भरने का स्थान अलग अलग है? नहीं, एक ही स्थान है हमारा, है ना। अब रंग भरिए। आपके घर में पानी के संग्रह के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तनों में रंग भरिए। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी चित्र दिए गए हैं वो सभी चित्रों में आपको क्या करना है? रंग भरना है, ठीक है। अपनी कॉपी में ऐसे पात्रों का चित्र भी बनाइए। तो ऐसे पात्रों का ड्राइंग जो है आपको आपकी कॉपी में बनाना है। आप घर में पानी का संग्रह करने के लिए जिन पात्रों का उपयोग करते हैं उनके नाम लिखिए। तो मटका हो गया, बोतल हो गई, टंकी
मटकी हो गई, तो ये सारे जो है वो हमारे बर्तन है जिसमें हम पानी का संग्रह करते हैं। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि पानी भरा जाए तो यहाँ पे आपको चित्र में जो दिया गया है उसमें सभी बर्तनों में अगर पानी भरा जाए तो किस बर्तन में सबसे कम पानी का संग्रह होगा? तो यहाँ पे ये जो लोटा दिया गया है इसमें सबसे कम पानी का संग्रह होगा। फिर किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी का संग्रह होगा? तो बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी का संग्रह होगा। कौन कौन से बर्तनों में समान पानी का संग्रह होगा? तो यहाँ पे ऐसे कोई भी बर्तन नहीं दिख रहे, लेकिन ये मटका, ये जो दो मटके हैं ना उसमें समान पानी का संग्रह हो सकता है। ठीक है, अब अगला, चक्कू व्याकुल व्याकुल। रुचन और चक्कू को बहुत प्यास लगी थी। अंकल ने कहा रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना बना देता हूँ। उन्होंने 2 स्टील के ग्लास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर चक्कू को आम पन्ना कांच के ग्लास में पीना था और अंकल ने उसे कांच के ग्लास में दिया। वह खुश न थी। उसने कहा अंकल आपने मुझे कम दिया है, चर्चा कीजिए और बताइए क्या चक्कू के कांच के ग्लास में कम पन्ना था? तो यहाँ पे 2 ग्लास चक्कू के अंकल ने चक्कू और रुचन को दिया, लेकिन चक्कू को जो है वो कांच के ग्लास में चाहिए था, तो क्या उसका आम पन्ना कम था? नहीं। यहाँ पे 2 ग्लास है, ये 2 ग्लास की जो लंबाई है उसके बेसिस पे आम पन्ना अंकल ने एक ही जैसा भरा था, लेकिन कांच का ग्लास जो है वो बड़ा ना होकर लंबा ना होकर उसकी चौड़ाई ज्यादा थी, तो उसमें आम पन्ना जो है वो उस प्रकार बैठा कि चक्कू को जो ऐसा लगा कि उन्होंने कम दिया है। ठीक है, अब जहाँ से पानी मिलता हो ऐसे 7 पानी के प्रतिष्ठानों की नाम भी तालिका में ढूंढकर और क्या कीजिए आप बक्स में लिखिए। तो बक्से में आपको क्या लिखना है? जहाँ से पानी मिलता है, तो पहला लिखा हुआ है सागर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कुआं, तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाना है कुआं का। ठीक है, फिर बारिश, क्या है यहाँ पे? बारिश। फिर टंकी, नदी, झरना, तालाब। तो आपको ऐसे ढूंढ के ये तालिका में बक्से बनाने हैं। अब इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाइए और बताइए क्यों। तो नदी, पहाड़, तालाब, झील और सोता, तो इसमें से अलग कौन है? पहाड़ अलग है। क्यों? क्योंकि नदी, तालाब, झील और सोता सब में पानी का संग्रह होता है, लेकिन पहाड़ तो पत्थरों से बने होते हैं ना, तो इसीलिए पहाड़ अलग है, उस पे गोला लगाएंगे। अब मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ, तो बंदर जो है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे जो भी पशु पक्षी के नाम दिए गए हैं वो सारे जो है वो पानी में रहने वाले हैं और बंदर पेड़ पे रहता है। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल, तो इसमें नाव अलग होगी। क्यों नाव अलग होगी? क्योंकि कार, बस, रेलगाड़ी और साइकिल जो है वो रोड पे चलती है, जमीन पे चलती है, और नाव पानी में चलती है। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना और माटी गूंथना, तो इसमें कंघी करना जो है वो अलग शब्द है। क्यों अलग शब्द है? क्योंकि नहाने में, कपड़े धोने में, तैरने में और माटी के गूंथने में पानी की जरूरत होती है और कंघी करने में पानी की जरूरत नहीं होती है। समझ आया बच्चों? अब रंग का खेल। एक कागज ले, कागजों के बीच से मोड़े, अब उसे खोलकर अलग अलग रंगों से कुछ बूंदे डालो। कागज को फिर से मोड़कर दबाइए और कागज को खोले। देखिए आपने क्या बनाया है। तो आपको इसमें क्या करना है? एक कागज लेना है और वो कागज को पहले बीच से मोड़ देना है, फिर पानी की रंगों की छोटी छोटी बूंदे जो है उस पर गिरानी है, फिर दोनों जो मुड़े हुए भाग है उसको वापस जोड़ देना है और फिर खोल के देखना है, तो आपको अच्छी सी आकृति जो है वो बनी हुई दिखेगी। ओके बच्चों, तो आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है, ये क्रियाकलाप। अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया बच्चों? हमारा यहाँ पे तीसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।